हेलो बच्चों, आज हम पुनः सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि गणित का बहुत वेटेज होता है, इसलिए हम गणित के 26 टू 50 क्वेश्चन तक का हल करेंगे। इससे पूर्व में हमने जो वीडियो बनाई है वह 1 से 25 फिफ्थ क्वेश्चन तक के वीडियो बनाई थी, जिसमें कि हमने उनके हर तरह के डाउट क्लियर किए थे। आज इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गणित में किस तरह से एक्सपेक्टेशंस करता है हमारा सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र। तो आगे चलते हैं। अब 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। देखा जा रहा है कि औसत से भी काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में। तो 1, 3, 7, 9 ये विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत का एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि अगर 1 से शुरू होता है और ये सारी विषम संख्या, तो शॉर्टकट तरीका यही है कि इनको सबको गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 पद हैं, इसलिए उत्तर 7 होगा। लेकिन अगर आपने मैन्युअली भी करना है तो इन सबको जोड़ते हुए आप बढ़ेंगे, जोड़ के और 7 से डिवाइड कर देंगे तो 49/7, तो 7 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है 27। y का x% 100 है और z का y% 200 है। तो आपने इससे पहले पूर्व में क्वेश्चंस किए ही हैं। x का y% 100, तो xy = 10,000 हो जाएगा, क्योंकि x% x बटे 100 होना था, तो 10,000, और y का z% 200, तो yz = 20,000 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, वो y से y कट गया और ये आ गया z = 2x आ गया। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/5 2/5वें, 1/3, 1/4 15 है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक संख्या 2/5 का 1/4, 1/4 का 1/3 का 2/5 माना संख्या a है = 15 है, तो a = 450 हो गया। इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, और उसका 40%, 450 का 40% आपको बहुत इजीली आता है, वो हो गया 180। तो हमारा पहले का उत्तर a का पहले 26 का फर्स्ट है, और 27 का थर्ड है, और 28 का आंसर आ गया आपका थर्ड। तो आप आंसर से मैच कर सकते हैं। अब आ गया हमारा 29 क्वेश्चन। 40 का 15% और 25 से 2% अधिक है। तो सीधे से प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। 15 का 40% = 25% ऑफ a + 2, यही तो बोल रहे हो। तो 40 का 15% और 25/100 + a + 2, इनको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आप आंसर पा रहे हैं 16। तो 16 कहाँ पर आया आंसर? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा, आपका आयताकार का क्षेत्रफल दिया है, लंबाई या चौड़ाई दे रखी है, तो हमें अगर उसको क्या चौड़ाई दे रखी है तो लंबाई निकालें, लंबाई दे तो चौड़ाई, तो सीधा क्षेत्रफल बटे चौड़ाई से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका 7,700/25 आ गया। 28 आपका आंसर आ गया। तो 28 मीटर आया, तो उसने सेंटीमीटर पे पूछा है, तो 2800 आपका आंसर आ गया। थर्ड पर आंसर आपका क्लिक हो गया। इस तरह 28 मीटर का 2800 सेंटीमीटर आपका आंसर, हम 3 पर ये आंसर आपका थर्ड हो गया। अब बढ़ते हैं हम 30th क्वेश्चन हो गया, 31st क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 31वां क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं जरा। 31वां क्वेश्चन, रीना ने 1200 का ऋण, मतलब इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, और जिसका कि टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर दे रखा है। टाइम r और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, बराबर है, और वो कितना 432 पेड करती है इंटरेस्ट। तो उसने पूछा कि टाइम क्या होगा। तो साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला पुराने वीडियोस में दी है, PRT/100 = 432। और क्या दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर दे रखा। तो हम क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हमने टाइम को भी r डाल दिया, तो r² और ये मल्टीप्लाई हो के बना 36, तो r = 6। तो 6 साल बाद 6% इंटरेस्ट से 432 आप उसको क्या देना पड़ेगा, रीना को ब्याज देना पड़ेगा। अब देखो, मिनट और घंटे की सुई के बीच के कोण के माप, ये फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। मिनट × 11/2 माइनस घंटे × 30, इतना डिग्री होता है। चलो फिर भी अगर आपको इतना याद नहीं करना, तो आप अपनी घड़ी का 7:15 बजे 7:15 पे टाइम देखें, तो वो दरअसल कौन सा कोण बनता है, अधिक कोण बनता है। तो आप वैसे मैंने सॉल्व करके दे दिया, मैंने 127.5 डिग्री हो रहा है, तो 90 डिग्री के ऊपर के कोण को हम ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण ही कहते हैं। तो हमारा उत्तर आया थर्ड। अब चलते हैं हम
33वें नंबर प्रश्न पर। 33वें नंबर प्रश्न पर एनालाइज कर रहा है वो, आपको प्रश्न पत्र में डाटा दिया गया है कुछ, और आपको पूछ रहा है कि मई, जुलाई और सितंबर का एवरेज क्या होगा। तो जैसे कि एवरेज का आपको पता ही है, आपने मई, जुलाई और सितंबर के टेम्परेचर को ऐड करके डिवाइड कर लेना 3 से, तो यह 24.66 के अंतर्गत आपका उत्तर आ गया। तो देखो, आप समझ पा रहे हैं कि सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा में आपको बहुत गहराई से आपको डिसिप्लिन में खंगाला जाता है कि आप किस तरह से प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब प्रातः काल का तापमान, अब हम 34th क्वेश्चन में चल रहे हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड सायंकाल को 3 डिग्री घट जाता है। घट जाने का मतलब उसमें और कमी आ जाना। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड है और 3 डिग्री और कम हो गया, तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो गया? तो -10 -3, जिसमें कि जैसे कि सेना के हमारे बहुत सारे जो है माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सेना के जवान डटे रहते हैं, तो इसीलिए इस तरह का प्रश्न दिया गया होगा। तो -13 डिग्री सेंटीग्रेड आपका उत्तर। हम उत्तर की तरफ 3 पे पहुंचे। अब देखिए, एक आयताकार बगीचा इतना लंबा है, 185 मीटर लंबा है, 220 मीटर चौड़ा है और उसमें 4 मीटर एक समान। तो ये देखो, चित्र में मैंने बना भी दिया है। ये लंबाई 185 जो भी होगा और चौड़ाई 220। अधिकतर हमारे बच्चे समझते हैं कि लंबाई को लंबा होना चाहिए, चौड़ाई को कम होना चाहिए, पर जो भी प्रश्न है उस तरीके से हमने इसको फॉर्म कर लिया। और ये सड़क बनी है, देखो उसके बीच में 4 मीटर चौड़ी और 4 और लंबाई के और 29 और चौड़ाई के भी। अब आप देख पा रहे हैं बीच का जो 4 गुना 4 है, 2 बारी काउंट होगा। तो हम 2 बारी ना काउंट करके, क्योंकि सड़क तो एक ही बारी बननी है इस बीच वाले चकोर में भी, तो हम इसको माइनस करेंगे फॉर्मूले में। लंबाई गुना चौड़ाई सड़क की, लंबाई गुना चौड़ाई सड़क की, -4 × 4 जो 2 बारी काउंट हो रहा है। और इस तरह से 1604 वर्ग मीटर आपकी सड़क की क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। और 1 वर्ग मीटर का पैसा 1.25 रुपीज है, तो 205 रुपए उत्तर आ गया। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की ओर। डेसीमीटर आपको पता ही है क्या होता है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर में कितने मीटर हुए? तो 1/10 हो गया। उसको 10 की पावर -1 भी कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। इतने मीटर आपका आंसर हो गया। अब देखिए, ये रोमन में आपने 3 लिखा है, तो 3 में 3 आप डंडियां लगा देते हैं। 4 में और कितने 7 में 5 के बाद 2, तो हमारा जो होता है जोड़ बनता है उसका, न कि गुना। तो हमारा जो इसने क्या कहा है, रोमन संख्या पद्धति में यदि कोई संकेत बार बार आता तो उसका मान उतनी बार गुना नहीं किया जाता, इसके बार बार वह आता। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है सत्यवाद, सत्य बोल रहा है, ट्रूली कह रहा है। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? सत्य आ गया। बाकी आपने कुछ नहीं देखना, इसका आंसर फर्स्ट आ गया। वृत्त के किसी बिंदु पर अर्धवृत्त पर व्यास द्वारा आंतरिक कोण। देखो, ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है, ये आपका 6 से ऊपर के लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिया गया है तो आपको हल करना ही होगा। तो आपको उसके लिए बता दूं मैं कि जो अर्धव्यास की बात कर रहा है, तो इस तरह का चित्र आप ध्यान में दिमाग में रख लें। ये अर्धव्यास है, आधा नीचे आधा ऊपर। तो अर्धव्यास में बना कोई भी इस तरह से त्रिभुज या कोई भी कोण जो अगर आप पेरिफेरी पे बनाते हैं, परिधि पे बनाते हैं, वो हमेशा कितना डिग्री होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपने ये याद करना है। और बीच में बना कोण अगर आपको भविष्य में पूछ लें, वो 180 डिग्री होता है। अर्धव्यास पर बना कोण 180 डिग्री होता है इस तरह से, और आपका पेरिफेरी में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अर्धवृत्त के व्यास द्वारा आंतरिक कोण का क्या होता है? समकोण होता है। इसको याद कर लें भविष्य के लिए भी। हम चलते हैं 39 क्वेश्चन की ओर। तो 39 क्वेश्चन क्या करा? एक बड़े घन का प्रत्येक भाग 44 सेंटीमीटर। देखो, ये भी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और इसमें बहुत से बच्चों ने गलतियां मुझे लगता है संभावना है, और कई बच्चों का ये भी था कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन गलत नहीं है। ये बड़ा घन आप देख पा रहे हैं, ये बड़ा घन है। मैं इसका पृष्ठ क्षेत्र पर ऊपर वाला भाग दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए, 3 डायमेंशन में नहीं दिखा रहा हूँ। ये पूरा घन है। इसमें क्या किया उसने, 4-4 सेंटीमीटर के काट लिए। 44 सेंटीमीटर से 4-4 सेंटीमीटर काट लिए तो कितने घन रह जाएंगे? 11 घन बन जाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये 11 घन हो गए। और बीच में कितने घन रह जाएंगे? 9 घन। तो हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, अगर इस तरह का प्रश्न आता है आपको कि कितने घन बनेंगे, तो आपने क्या करना है, अगर वो कहे कितने घन बनेंगे, टुकड़ों में कितने घन बनेंगे, तो आप उसका बड़े वाले घन का आयतन और बटे
छोटे वाले घन का आयतन निकालेंगे तो घनों की संख्या होगी। लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इसमें कह रहा है कि छोटे छोटे घन कट जाते हैं, क्रम घन द्वारा घिरे हुए कितने घन बनेंगे। तो ये जो घन है, ये देखो, एक घन, दो घन, तीन से घिरा हुआ ये वाला घन, लेकिन ये वाला घन घिरा नहीं हुआ, ये वाला घन चिपका हुआ है इस घन से, तो इनको हम नहीं मानेंगे। तो ये बाहर वाले घन सारे हम क्या कर देंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में हम छोड़ देंगे। तो वो कितने घन बनेंगे, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है x+2 = 11। अगर इस तरह से आपके सराउंडिंग वाली कंडीशन होती है तो x = 9, तो 9 घन जो बीच वाले हैं वो क्या होंगे, हर एक घन छोटे छोटे घनों से क्या होंगे, घिरे होंगे। तो कुल घन कितने होंगे, लंबाई में भी 9, चौड़ाई में भी 9 और ऊंचाई में भी 9। तो उनको वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, 9 × 9 × 9, तो कितना आ गया, 729 उत्तर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 39 का सेकंड आंसर ठीक है। अब 40th में क्वेश्चन, आयताकार टैंक, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, आपको बहुत इजीली आता है। इसको हम तीनों को गुना कर देंगे तो आपका घन आ जाएगा 1440, और 1440 कितना, फोर्थ क्वेश्चन। और 41st को 41वां क्वेश्चन बहुत इजीली है। आप इनको क्या करेंगे, सबसे छोटा व्यवस्थित हम इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम के ऊपर ले लेंगे तो देखो 28 सबसे छोटा हो रहा है, तो 28 किससे बना था आपका, 7/12। हम किसी एक प्रश्न को ले लेंगे तो 7/12 चौथे क्वेश्चन की ओर हम उत्तर हम बढ़ गए। अब ये देखो 42nd क्वेश्चन बहुत इजी, सीधा जोड़ना था इनको, और ये इसको जो इन संख्याओं को जोड़ देना था, उसमें से माइनस वाला घटा देना था। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसे सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखो ये 43वां क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है कि इसमें देखो दूरी 160 और 160 है, तो ये हमारा एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy/x + y, और आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 71.11 उत्तर आ गया। और 44वां क्वेश्चन, देखो इसमें एक ट्रिकी है, 44 क्वेश्चन में से दोनों में से अगर हम घटा देते हैं तो जो संख्या आती है वो जरूर हर हाल में विभाजित होती है, ये फॉर्म याद रख लें। और विभाजित होती है तो उसको ट्रिक से देखें हम कि कौन से उससे विभाजित, 11 से विभाजित हो रहा है पूरा, तो 127, तो 127 को हम जोड़ेंगे तीनों को तो कितना आता है उत्तर, 10 आता है। तो इस तरह से हमारा उत्तर सही हो गया। कपड़े धोने में बाल का, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, तीनों को आप जोड़ लेंगे तो तीनों को जोड़ के आप तीनों, ये जो आपका 1/2 1/4 और क्या बोल रहा है, इनको दोनों को जोड़े 3/4 घंटे हो गया। अब रोमन संख्याओं को पता ही है, एलसी बहुत ही गलत है, क्योंकि एलसी क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एल आपका 50 होता है, एलसी आपका 100 होता है, तो एलसी का कोई मान नहीं होता। तो ये तीसरे उत्तर की ओर हम बढ़े। उसके बाद आता है एक घनाव कितने फलक होते हैं, बहुत ही जी 6 फलक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 48 क्वेश्चन में देखो जो हमारा स्पार्ट समतल है, तो उसको मैंने डायग्रामिकली शो करके, देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है अनंत तक चली जाती है, वो हमारा होता है समतल, उसे कहते हैं प्लेन। उत्तर हम प्लेन की ओर बढ़े, उत्तर प्लेन आ गया आपका आंसर। देख पा रहे हैं एक्स वाई और वाई जेड, इस तरह से हमारा जो प्लेन होता है अनंत तक चलता है, जैसे कि आपका कॉपी का पेज हो गया। पूरा कोण का अंतर 10 है, तो पूरा कोण किसे कहते हैं, दो ऐसे कोणों का योग जिनका जोड़ कितना होता है 90 डिग्री होता है, उसे पूरा कोण कहते हैं। तो 40 और 50 पूरा कोण ही हुआ, जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 50 में से 40 गया 10 ही है। तो इस तरह से हम उत्तर की ओर बढ़े। अब ये 50th क्वेश्चन कोई ज्यादा लॉजिकली नहीं है, सीधे सीधे आपने भिंडी प्याज इतने किलोग्राम है, बैंगन इतने किलोग्राम है, इतने किलोग्राम, तो प्याज का भार ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, कुल भार में से बैंगन भिंडी का भार घटा लेना आपने। ये आपको टेक्निकली आपको सैनिक स्कूल देखना चाह रहा है कि आप दशमलव को किस तरह से दशमलव के क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन की कोई भी ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। तो इस तरह से हमने 50 क्वेश्चंस जो किए उनको सॉल्व किया, आप समझते हुए सॉल्व किया, और आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ेंगे रीजनिंग में नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं भी चाहूंगा कि मेरे बच्चे इसी तरह के घोड़ा खाल या किसी भी सैनिक स्कूल में अपना एडमिशन पा लें। जय हिंद और आपका दिन शुभ हो।